गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होपली सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। हम भी बिल्कुल फिट है। मैं देख रही हूँ घड़ी, क्योंकि हम लोग ना सुबह 10 बजे मतलब निकले थे गाड़ी के पास जाके, फिर वापस आ गए। अभी 12:30 हो चुके हैं। तो मम्मी साहब के घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना दुर्वा? मम्मी साहब के घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग पता है इससे आए थे कि रात को रुक के सुबह निकल जाएंगे। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया और अभी भी निकल वो दोनों लाग रहे गाड़ी के जार पाँच आ रहे हैं। तो बस अब हम लोग निकलेंगे गाइस, क्योंकि आगे जाके शॉप भी संभालनी है, आप सबके पार्सल भी डिस्पैच करने हैं, आपको कलेक्शन भी दिखाना है नया वाला। अभी कुछ और भी देखना है, मार्केट में भी टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं उमाड़ा। चलो मम्मी साथ भी ले चलो, चलो माओ ले रहे गुड्डी कहाँ दिखाने में। एक बार का दावा थे जो दावा लगे जो हल्का नहीं आए कोनी खाटू श्याम जी गया ही कोनी में आले। अच्छा बचत में खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी चलो जा साथ ही चाल ना अपन मैं भी जाए शायद कुछ आता आज जो अभी हो जाता हूं मैं खाटू श्याम जी जाऊंगी नहीं नुकार बड़ा जब उमड़े तो हां आप दूसरे रास्ता बटन जा 5-4 जाता है। एक बार गया खाटू श्याम जी तो मैं उमड़े खाटू श्याम जी बाहर से खाटू श्याम जी बाहर रोड ला खराब बात बोल रही है तो रोड खराब है उमड़े जा जी खाटू श्याम जी आने बड़ा बापू को काम चालू फोटो कुछ रखे तो जाना भाई बात तो पहले तो दिखाना आगे से जा रहे ना बने तुम देखो जना मैं तो चलना चल नहीं पड़ती मान दो जब ऐसा ना सही ना मैं कहता ना सास रोसा लागे को नहीं तो बाहर जावे कहीं को नहीं बीरने शाम पहले भाग गया डाउ ये रे ना घुटन से ही कर तो भाग जा बीरने पर सुबह लाई मामू से चाय पा दे यार आराम उठ जाओ यार बना रेडो मिल जाए खा लिया यार फिर यार घूम गया यार हुआ जना मत ही बन जाओ। चलो चला उमड़ा ओहो ते बना दे जो ते आओ देखो ते मारते के यारो हाथ मम्मी से ये कोई बावड़ा थोड़ी हमें बावड़ा तो किया हमें हां शाना ने और मत तारी दो गुण लगा सी लगा ली पहली कैसे डाले हाथ भी आलू चल मैं किसने दिए ब्रो को? प्रसाद नहीं है ये, मेरे को प्रसाद दिया। प्रसाद दिया। इनको ये पी के चाय दे आया ना पकड़ो। लो। मैं भी प्यार करता है। ना तो मैं जयपुरा वाला जब दीवार आ जाऊँ लगता है। ओ बढ़िया आया तुरंत तो। पर पास ही किया जावा आप अपने ये रेवा ने भाई आ संभाल लियो शाम रात रुक के निकल जाए ना तो लाइट आ जावा पर वो पास से निकलना बहुत मुश्किल हो जाए जरा देखो अब थे आ जाओ हमारी बात याद रख मम्मा जल्दी से आ जाओ। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं मम्मीसा के घर से और देखो हमारे साथ कौन आए हैं। मम्मीसा को यहाँ पे जाना था जसवंत नगर। अच्छा वो मम्मीसा भी आ गए, हमारे साथ बातें भी हो गई। अच्छा दादी सा के घर से मामी सा तो मेरे आपके दादी से है आपकी दादी से है सकल तो पूरा मेल में अपन ये पास आते आदि घूमने पड़ेगा नहीं। देखो कल मैंने नेल पेंट ट्राई करी थी ना आगे पर चलो आगे चलो बढ़ो तो गाइस मम्मी से लेके आ गए शॉपिंग के लिए। देखते हैं कुछ पसंद आता है तो अच्छा लग रहा है। साइज छोटी आज आप ना सामने आना जरूर खरीदो रोजी का चिड़ा
ये देखो गाइस, हम लोग खुद के लिए तो कुछ नहीं लाए 1 घंटे से। लिए लानी पड़ी नहीं था खालका जाती बार। मैं लाई हूँ मेरी बेबी के लिए, मैं लाई हूँ। कैसी लगी आपको? कैसी लगी दूरवा? दूरवा कैसी लगी? अच्छी है। थैंक यू तो नहीं बोला आपने? थैंक यू बोल दो। वेलकम। और मिलता है। बाय बाय कर दो। बाय तो करो। अरे दादी साहब बाय। चूड़ा लेके तू सो गई। चल रहे हैं मेरे साथ? चल रहे हैं? आ जाओ। तुम वापस चले। कहाँ लेके जा रहे हो? वहाँ पे चक्कर में 2 घंटा खराब कर दिया लाइफ। चले वहाँ सकते, वहाँ वीरू के पास में। हाँ पास दादी वाला। चलेंगे भी अपन। अल्लाह कुकू को दिखाएगी। कुकू मामू बोलो तो बेटा। ओह कितना खुश हो रहा मेरा बच्चा। तू मेरी सुंदरी। ये देखो तो जरा दुआ की चूड़ियाँ कैसी लग रही है गाइस। कितना खुश हो जाता है ना बच्चे, कितने खुश हो जाते हैं। मैं भी ऐसी हूँ गाइस। मुझे भी अगर कोई कड़ा भी दिला देता ना तो मैं उसमें भी खुश हो जाती है ना बेबी। हाँ मेरा बच्चों ऐसे ही खुश रहे हमेशा। चूड़ी चूड़ी पता है इसको ऐसे लग रहा था पता नहीं आएगी नहीं, उसने जैसे जैसे पहनी तो बोला ये भी आ गई, देखो ये भी आ गई, ऐसे करके बता रही है। So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं पैकिंग। पार्सल वाली जो पॉलिथीन होती है वो लेनी है हमें, तो हम जयपुर ही है अभी। और मतलब कि क्या बताऊँ, ऐसे मेरे ऑफलाइन कस्टमर नहीं आते सीरियसली, मेरा ऑनलाइन ही चलता है ज्यादातर। बट अभी 2 दिन से ऑफ है ना, तो मेरे ऑफलाइन कस्टमर भी आ रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बट क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो आज जाके ही संभालेंगे। इसके अलावा मुझे मैंने जो मतलब जो हेयर का मतलब लिया है ना ट्रीटमेंट, वो मुझे थोड़ा सा मतलब उससे थोड़ी सी कम सेटिस्फाइड हुई हूँ। मतलब उसका रीजन मतलब ठीक है, मेरी स्प्रेड है, आप लोग देख रहे हो पूरा ना, पहले से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो मेरे रियल थे उससे। बट मुझे मतलब जो उस टाइम आया था ना, वो उन्होंने वैसे बता दिया था कि ये सेफ नहीं रहेगा, वॉश करने के बाद में वो केमिकल लगा हुआ होता तो वो हट जाता, तो साइन भी हट जाती है। साइन के लिए आपको केराटिन करवाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मतलब दोनों उन्होंने बताया कि प्लस दोनों करवाना, आप स्मूथनिंग प्लस आप केराटिन करवाना। बट मेरे पास अभी केराटिन का टाइम नहीं है, उसके लिए भी कम से कम 3-4 घंटे लग जाते हैं। और रही बात बजट की, तो वो भी बहुत ऊपर चला जाएगा। फिर बालों में इतने मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इतने ज्यादा पैसे वेस्ट करने चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने कर दिए हैं, लेकिन अब फिर भी मैं एक बार जाके उनसे पूछूंगी कि क्या मतलब सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर मुझे लगेगा कि करवाना बहुत जरूरी है तो देखते हैं। तो सैलून भी चलना है और कब तक यहाँ से फ्री होंगे। उसके अलावा हम लोग सीधा शॉप पे जाएंगे, शॉप पे रुकेंगे, शॉप के बहुत सारे काम जो कि पेंडिंग में है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी पूरी। तो चलिए गाइस, उसके अलावा मैं आज एक मतलब चूड़ियों का भी मुझे कुछ देख के आए थे, बट वहाँ मुझे पसंद नहीं आया, तो कहीं और भी देखना है। तो जयपुर का तो आपको पता ही है कि जब आते हैं ना तो खुद के लिए भी शॉपिंग करनी रहती है, शॉप के लिए भी करनी रहती है, नई नई चीजें मतलब एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं वो करना रहता है। चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, कब हम लोग शॉप पे पहुंचते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कल से जो है अपनी शॉप ओपन रहेगी। इनफेक्ट आज शाम को ही ओपन हो जाएगी 8 बजे। मतलब मेरा जो भी पेंडिंग काम है, आप लोगों के पार्सल डिस्पैच करना, ऑर्डर लेना, वीडियोस अपलोड करना, वो सारी चीजें तो आज शाम से ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। बाकी कल सुबह जो अपना फिक्स टाइम रहता है 11 बजे से शाम को 5:30 बजे तक का टाइम रहेगा, तो कल से ओपन हो जाएगी। तो जो भी ऑफलाइन कस्टमर आना चाहते हैं प्लीज वो आना। अगर आप आसपास से हो, आपको मेरी शॉप ऑफ मिली, उसके लिए दिल से सॉरी। मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि नहीं मेरे कस्टमर आए और वो ऐसे ही चले गए। अगर आप आसपास से तो प्लीज फिर से आने की कोशिश जरूर करना। तो देखते हैं, मोए
मोई। तो गाइस मैंने पार्सल पैकिंग वाली थैलियां लिए और फ्रूट्स लिए थोड़े से। पिछली बार ना मतलब किसी का कमेंट आया था जिस दिन हम लोग जयपुर आए थे ना कि भाई साहब आप मतलब छोटे बेबी का ध्यान नहीं रखते हो, दुआ ऐसे लग रही है इसको, आपने कुछ खिलाया पिलाया नहीं। यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला कि ना ज्यादा पैसे नहीं लगते, इसको कुछ खिला देते। तो यार मतलब कुछ भी थोड़ा तो सोचा करो कुछ बोलने से पहले। ऐसा कौन करेगा कि अपने बच्चे को भूखा रखेगा। अब हर चीज हम रिकॉर्ड नहीं करते ना कैमरे में। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि 24 घंटे होते हैं, उसमें से हम लोग सिर्फ 10 मिनट या लास्टली आपने देखते हो मेरी ब्लॉग ज्यादा लंबी होती नहीं है, 15 मिनट का होता है बस इतना ही, जिसमें स्टार्टिंग खमागनीसा करने में उसमें चला जाता है, एंड में वो थोड़ा बहुत वैसे रह जाता है। तो सारी चीजें शूट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ कि ऐसा नहीं कि हम दुर्गा को भूखा रखता है। मतलब ये थोड़ा सा बिस्किट खा लेगी या फिर कुरकुरे चिप्स खा लेगी। आपको ही पता है कि बच्चे बाहर यही सब खाते हैं अपनी तरह, मतलब ये अच्छे प्रॉपर तरीके से खाना तो खा नहीं सकते हैं। उस दिन भी हमने इसको ऐसे ही खिलाया था, वहीं से स्टार्ट कर दिया था, ब्लॉग में दिखाया भी था, शायद दिखाया भी था हमने जब वहां से निकले थे तब लिया था। बट कोई बात नहीं, आपने दुर्गा के लिए सोचा शायद इसीलिए आपने ऐसा कमेंट किया था, बाकी तो कोई बात नहीं। तो अभी दुर्गा खा रही है ग्रेप्स और मैं सोची कि मैं भी थोड़े बहुत खा लूं क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है अभी। चलो गाइस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर वॉश करवाने के लिए। तो भैया ने मुझे बताया कि मतलब मेरे बाल उलझ गए थे क्योंकि अच्छे से शैम्पू नहीं हुआ था। तो मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जहाँ से भी मतलब जो भी करवाओ ट्रीटमेंट आप वहीं पे जाओ वॉश करवाने। फर्स्ट वॉश आप अपना वहीं से लो। तो मैं तो चलो मेरा रास्ता इधर से है तो इसलिए मैं आ गई, वरना तो मेरे को ये प्रॉब्लम हो ही जाती थी स्टार्टिंग में ही। सो गाइस हम लोग फ्री होके सैलून से फिर निकल गए थे और मेरे हेयर काफी हद तक मतलब जैसे पहले थे उस दिन वैसे हो गए। अच्छा मेरे को बीच में ऐसा लगा था और शायद आपने भी देखा होगा ब्लॉग में कि चेंज हो गए थे, मतलब बेकार लग रहे थे। तो इस वजह से लग रहे थे क्योंकि मैंने जहाँ से हेयर वॉश करवाया था उन्होंने शैम्पू से यूज नहीं किया, मतलब पूरे बालों में शैम्पू नहीं कर पाए थे वो, शायद डर की वजह से। वो जब कर रहे थे मैं उनको बोल रही थी प्लीज सही करना, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने अच्छे से शैम्पू किया, इसलिए देख सकते हो फिर से ठीक हो गए। अभी अपन चलते हैं और थोड़ा सा टाइम और लगेगा, रैनवाल पहुंचेंगे। और मैंने बहुत सारे चूड़े भी खरीदे हैं तो वो भी मैं आपको इस व्लॉग में या फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी ना मैंने क्या क्या लिया। बहुत सारे चूड़े खरीदे हैं। कितने को हो गए थे? शायद 33 हो गए, 3300 के। पर कड़े और मतलब चूड़े नहीं है, कड़े हैं, पर सारे के सारे बहुत सुंदर मतलब कड़े हैं। मतलब डेली वियर के लिए मेरे को चाहिए होता है, शॉप पे जाती हूँ तब। अभी पता है मैं कितना पहले मैं ना बिल्कुल भी खर्चा नहीं करती थी, पर ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मैं शॉप का तो बहुत कम बजट में लेके आ गई हूँ, खुद का ज्यादा करके आ गई। लेकिन कोई नहीं, आप लोग बहुत सारे ऑर्डर करोगे, ब्लॉग्स पे व्यूज लाओगे तो ऐसे मेरे सपने भी पूरे होते जाएंगे, है ना बेबी? है ना बेबी? कहाँ आ गए? कहाँ पर आ गए? और और है ना मतलब मैंने जब हेयर ट्रीटमेंट करवाया था उस व्लॉग में तो मैं सारी चीजें आपको नहीं बता पाई, क्या क्या केयर करनी होती है, कैसे करनी होती है, कितना लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये सारी। तो इस टॉपिक में ना एक फिर कभी हम बात करेंगे अच्छे से फेस टू फेस बैठ के कि क्या क्या चीजें मैंने करी थी, 2 दिन तक मैं कैसे सोई हूँ, क्या मैंने किया है। 1000 रुपए। अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर चलते हैं अपन। मम्मी कल आ रहे हैं? पेट्रोल डाल रहे हैं, गाड़ी में ऑयल डाल रहे हैं, गाड़ी चलेगी ना फिर घूम घूम करके। चले अपन शॉप पे चले, क्या शॉप पे चलेगा ना? शॉप पे नहीं तो फिर कहाँ चलेगा? ऊपर चलने के ऊपर। बहुत फर्क लग रहा है, सिर्फ वॉश करने का कितना फर्क पड़ जाता है बताओ, यकीन नहीं हो रहा मुझे तो। यहाँ पे बैठ जाओ, आ जाओ। तो गाइस हम लोग रुक गए हैं खाना खाने के लिए। हाँ क्या तो क्या चाहिए? टॉफी नहीं, खाना खाएंगे पर सब्जी रोटी खाएंगे। आ जाओ मेरे पास बैठो। तो हम लोग बस खाना वाना खाने के लिए रुका है क्योंकि घर पहुंचेंगे तब तक लेट हो जाएंगे, और इसलिए सोचा कि यहीं से फ्री होके चल लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। दुर्गा अंदर आ जाओ बेटा। टॉफी, इसको एक टॉफी दो।
आजा मेरे पास आजा। हैं? क्यों? क्या खाएगा दुर्वा सिंह जी? हैं? थोड़े बहुत तो खा लो, चाख लो। अच्छा है। हाँ बेटा, अरे मेरा बच्चा, मैं खाऊं? नहीं बेटा, यहाँ मत रखो इसे, गंदगी मत करो, आप खा लो। तो हमने मंगाया है रायता, प्लेन रायता है क्या? आलू छोले की सब्जी और रोटी हमारी भी आई नहीं है, वो आएगी। खाएगी क्या बेबी? भाभी आप खाओगे लड्डू? हैं? तो रोटियां आ गई है, फटाफट से खाते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। दुआ बीबी तो मतलब रास्ते में सो गई थी, मैं बोलने वाली थी बस में सो गई थी, रास्ते में सो गई थी। और मतलब कि शॉप का काम थोड़ा ज़्यादा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ, पहले तो हमने सोचा कि हम लोग सूट ही अभी पैक कर देते हैं, फिर समझ आया कि सूट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हम लोग एड्रेस वगैरह लिख के रख लेते हैं, फिर शॉप पे जाते ही बस कलर निकालना और पार्सल पैक करना। मेरा मुंह देखो कितना गंदा लग रहा है ना। सो गाइस फाइनली मैंने सबका एड्रेस लिख लिया है, कम से कम 1 घंटा लगा अभी मुझे। और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है, 2% आ गई, तो इसको अब चार्ज में लगाऊंगी। ओढ़नी भी नहीं हटाई थी मैं, ओढ़नी ऐसे लपेट के जैसे आई वैसे की वैसे ही एड्रेस लिखने लग गई, मतलब आते ही लिखने लग गई, मैंने पानी तक नहीं पिया बताओ। तो अभी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, एकदम हिम्मत डाउन हो गई। और मैंने आज ना काफ़ी सारी कड़े की भी शॉपिंग करी है, तो वो भी मैं आपको किसी ना किसी व्लॉग में प्रॉपर दिखा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मेरे व्लॉग को इतना पसंद कर रहे हो। मेरा जो मतलब मैंने जो भी हेयर ट्रीटमेंट लिया इसको भी आप बहुत पसंद कर रहे हो। पर्सनली भी बहुत कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, जीजा बहुत अच्छे लग रहे हो, जीजा बहुत अच्छे लग रहे हो। तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ पिछले 2-3 दिनों से, क्योंकि मैं जयपुर ही घूम रही थी, इस वजह से। तो मैं ब्लॉग के थ्रू आपको सबको बोल देती हूँ दिल से थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी इस नई लुक को पसंद किया, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आ रहा है। हाँ मतलब ऐसा होता है होगा कि 2-3 जनों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अलग अलग होती है। बट आप काफी जनों को पसंद आ रहा है, और मैं बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आ रहा है, तो बस ये बहुत है। और फाइनली मैंने अपने ड्रीम्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए, एक एक करके सारे ड्रीम अपन मिलके कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा आप मानोगे नहीं, मैंने इतने सारे कड़े खरीदे हैं आज, बता नहीं सकती मैं आपको। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आपको मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। और इसके अलावा ना पता वहां से जब निकले थे ना, हालांकि हमें पूरे मार्केट में टाइम ही नहीं मिला, मतलब पूरे रास्ते में टाइम ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी मम्मी साहब से यहाँ आने के बाद में बात हुई, तो मम्मी सार, धीरू बनार, ज्योति भाई सार सब बोल रहे कि आपकी बहुत याद आ रही, स्पेशली दुर्वा की बहुत याद आ रही है। तो उन सबको भी बहुत याद आ रही है हमारी, और मुझे भी आ रही है, क्योंकि सच बता रही हूँ मैं आप सबको कि मेरी शादी होते ही, मतलब जनवरी में हमारी शादी थी, फिर मैं मार्च में वहां गई थी मामी साहब के फर्स्ट टाइम। बट मुझे एक पल के लिए ऐसे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक बहू हूँ, और वो मेरे मामी सासू जी, मामी ससुर जी ऐसे है। मतलब पहली बार गई थी, पहली बार मिली थी, बट एक पल के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं उन सबसे पहली बार मिली। तो उस टाइम भी उन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया। तो अब तो मेरी शादी को 5 साल हो गए, तो मैं खुद भी मतलब बोलने लग गई हूँ, तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छा लगा वहां पे रह के, और मतलब मामी साहब है ना बहुत अच्छे हैं, मतलब पता ही ऐसे लगता नहीं है वो बिन्नियों के जैसे नहीं रखते। मैं उनको ये तो बोल रही थी, मैंने कहा मामी साहब आप ना बिन्नियों की तरह नहीं रखते हो, वरना ना हम लोग यहाँ से जाते तो क्या नहीं, हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी रवाना हो जाते। जब पता है ना बहू अनकंफर्टेबल रहती है ना, मैं ये नहीं कह रही कि घूंघट में रहना गलत है या फिर लहजे में रखना गलत है, गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहू के आसपास का माहौल अच्छा बना के रखोगे, उसको भी आप वैसे ही रखोगे जैसे आप घर के बाकी मेंबर्स को रखते हो, तो ना उसको अपने आप ही अच्छा फील होगा, और वो आपके साथ में बहुत जल्दी कंफर्टेबल रहेगी, और आपके साथ घुल मिल भी जाएगी। ये चीज मैं बोलना चाह रही हूँ बस। तो उन्होंने मतलब एकदम बराबर बिठा के रखते हैं, कैसे भी बोलो, और मतलब ये नहीं है कि अब बिन्नी आ गई तो बिन्नी सारा कुछ करेगी, मैं रेस्ट कर लूं, नहीं, बल्कि वो मतलब मेरे से कुछ भी नहीं करवाता है। जब मैं वहां जाती हूँ, जब मैं उस टाइम गई थी तब भी नहीं करवाया, इस बार भी नहीं करवाया। वो मेरे को ये बोलते थे कि आप लोग घुमाओ, तब तक मैं खाना बना के तैयार रखती हूँ, मतलब हमेशा से उनका ऐसा है। तो वो एक चीज है, काम की बात नहीं है गाइज, इतना बोल देना वो भी बहुत बड़ी बात होती है, इतना हर कोई बोल नहीं पाता वैसे। तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ रह के, और जैसे उनको हमारी याद आ रही है, हमें भी ओबियसली उनकी याद आ रही है। लगता है यार एक दिन तो कम से कम लगता ही। अब तो खैर लाइफ इतनी बिजी हो गई, तो
मतलब हम ज्यादा टाइम तक किसी को याद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 1 या 2 दिन तो हमें फील होता ही है। और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, मतलब घूमना फिरना हमने किया ना, उससे कई ज्यादा अच्छा मुझे वहां उन सबके साथ रह के सबसे बातें करके अच्छा लगा। मैं और मम्मी साथ तो हम दोनों ना रात की 2-2 ढाई बजे तक बातें करते थे। बताओ, इस चीज को आप मानोगे नहीं कि कोई अपने मामी सासू जी से इतनी कैसे बातें कर सकता है। बट मेरी मामी सा की बातें होती है, मामी सा क्या ना थोड़े बातें करने में वो है, मतलब वो सबसे बातें करते हैं। और फिर मेरा भी है कि मैं भी उनसे आराम से घुल मिल जाती हूँ, तो मेरी भी अच्छी खासे उनसे बातें हो रही थी, इसलिए हम दोनों ने खूब बातें करी। सुबह हम चाय पीते थे ना, तब भी दोनों एक जगह बैठ जाते थे, बहुत बातें करते थे। तो बहुत अच्छा लगा, एकदम पूरा माइंड फ्रेश हो गया। बहुत मतलब होता है ना पीहर, ऐसा लगा जैसे मैं गाँव जाके आई हूँ, तो वो वाली चीज हो गई। गाँव तो मैं अभी नहीं जा सकती, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी सच में गाँव वाली फीलिंग आई थी मुझे वहां पे। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी जो मुझे नहीं लगता कि मुझे व्लॉग में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अभी लोग नेगेटिव चीजें फैलाना स्टार्ट कर देंगे कमेंट्स में। लेकिन पता है, हम लोग रात को 2-2:30 बजे वहां पे सोते थे बातें करने के बाद में, तो सुबह क्या होता था, नींद पूरी नहीं होती थी। मतलब 2:30 बजे अगर रूम में आते, फिर मैं अपना फोन चलाने लग जाती, ऐसे करके लेट हो जाती थी, तो उठते नहीं थे सुबह। तो पता है, मामू सा सुबह उठ के चाय बना के लेके आते, वो मेरे लिए, इनके लिए, मामी सा के लिए, खुद के लिए, मतलब वो हमेशा ही बनाते हैं। सुबह की फर्स्ट चाय मामू सा ही बनाते हैं। बट ये चीज मैंने कहीं नहीं देखी है, कहीं पर भी नहीं, कि मतलब वो चाय बना के हम जगे हुए रहते थे, क्योंकि या तो दूरवा जग जाती थी मेरे साथ में, लेकिन बाहर नहीं जा पाती थी। तो वो मतलब चाय बना के फिर आवाज लगाती थी कि चाय पी लो। तो वो चीज मुझे बहुत फील हुई, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा तो यार पीहर में भी नहीं होता है कभी, कि वहां पे भी हमें बिस्तर में चाय मिल जाए। हालांकि होता है, बट पीहर एक अलग चीज होती है वहां। मतलब अगर आप, मैं नहीं बता सकती आपको, बस मुझे बहुत अच्छा फील हुआ वहां पे जाके, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके बातें करके। पीहर वाली फीलिंग अगर मैं कह रही हूँ तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगा होगा। फाइनली मेरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया है, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं अभी। और कल अपन जाएंगे शॉप पे, शॉप का काम संभालेंगे। वैसे लगभग काम मैंने कर दिया है, मतलब मैंने जितने भी ऑर्डर आए मैंने सबके जो है एड्रेस वगैरह लिख लिए हैं, तो अब ज्यादा काम नहीं रहेगा। कल जाके बिल विल बनाएंगे, न्यू कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।